पूरे देश में प्रसिद्ध अलवर की लाल प्याज का अब अंतिम समय चल रहा है। गौरतलब है कि अलवर का लाल प्याज अक्टूबर से लेकर जनवरी तक चलता है। इस बार शुरुआत में प्याज के भाव किसानों के लिए अच्छे रहे। पिछले 2 सालों से किसानों को प्याज की कीमतों में गिरावट के चलते नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार शुरुआती समय में किसानों को अपनी प्याज के अच्छे भाव मिले। लेकिन अब जैसे जैसे अंतिम चरण में प्याज चल रही है, वैसे ही भावों में गिरावट दर्ज हो रही है, जिसका मुख्य कारण प्याज में सर्दी के मौसम के कारण नमी का होना है। गौरतलब है कि एक्सपोर्ट होने से अच्छे प्याज विदेश में जा रही थी और सामान्य प्याज भारत में बिक रही थी, जिससे किसानों को उसकी फसल का ठीक दाम मिल रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा एक्सपोर्ट बंद किया गया, उसके बाद किसानों को नुकसान होने लगा। आज प्याज अलवर में प्याज मंडी में 10,000 प्याज के अट्टे की आवक रही और वहीं भाव की बात की जाए तो 300 से लेकर 640 रुपए रहा, जिससे किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा। इन दिनों में प्याज का अंतिम समय हमारे यहाँ पर अक्टूबर से लेके और जनवरी तक प्याज चलता है। इस बार शुरुआत में प्याज के बाजार काफी ठीक थे, जिससे किसानों को 2 पैसे मिल रहे थे। पिछले 2 सालों से किसानों को भारी नुकसान हुआ। हमारे यहाँ पर एक बड़ा रोग लग गया था, जलेबी का रोग, जिससे प्याज खत्म हो गई थी। इस बार किसान को आशा थी कि उनका 2 पैसा बनेगा। जब प्याज 30 से 40 रुपए किलो थोक में बिक रही थी, जब सरकार द्वारा नेफेड के द्वारा, एनसीसीएफ के द्वारा बाजार मंडी से प्याज खरीद के आम उपभोक्ता का शोषण ना हो, उसके लिए 25 रुपए किलो सरकार ने रिटेल काउंटर लगाकर प्याज बेची। एक्सपोर्ट चल रहा था, अच्छी प्याजें विदेश में जा रही थी, सामान्य प्याजें हमारे यहाँ बिक रही थी, जिससे किसान को उसकी फसल का लगभग ठीक दाम मिल रहा था। लेकिन सरकार की नीतियों के आधार पर सरकार ने जैसे एक्सपोर्ट बंद किया, उससे एक बड़ा नुकसान हमारे यहाँ के किसानों को हुआ। जब किसानों को प्याज का प्रोडक्शन निकलता है, तब सरकार ने बैन लगाया। अभी पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी हो, सभी जगह प्याज की नई फसल आई है। उससे प्याज की नई फसल आने से माल बहुत ज्यादा बाजार में, एक्सपोर्ट बंद होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं देश के किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ। नीति और नीति के आधार पर प्रधानमंत्री जी तक शायद या तो बात नहीं पहुंच पाती है, या प्रधानमंत्री जी ने भी मन बना रखा है कि वो भारत के किसानों को किसी तरह से कमजोर करे। कमजोर करने का शायद एक तरीका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। कहते हैं कि शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का होता है और ग्रामीण मतदाता कांग्रेस का होता है। इस बात को भी ध्यान में रख के शायद ये निर्णय लिया गया। अगर शीघ्र एक्सपोर्ट नहीं खोला गया तो राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्याज के नहीं, अन्य जिन्सों के भी किसानों की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ जाएगी और इस अर्थव्यवस्था बिगड़ने से पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी कमजोर होगी। इसलिए आने वाले समय में एक्सपोर्ट खुलना ही किसानों के लिए यूं मान लीजिए कि एक जीवन दान रहेगा। अलवर में आज 10,000 कट्टे की अराइवल रही, भाव 300 से लेके 600 रुपए 40 किलो का रहा, जिससे किसान को उसकी फसल का लागत भी नहीं मिलती है। 1 लीटर पानी 20 रुपए का जब मिलता है, तब हमारे यहाँ पर प्याज 5 रुपए, आलू 6 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो और किसी भी सब्जी की कोई हमारे यहाँ कीमत नहीं है। उसके लिए सरकार को एक बड़ी नीति बनानी पड़ेगी। किसान आयोग का जब तक गठन नहीं होगा और किसानों के साथ बैठकर जब तक चर्चा नहीं होगी, तब तक भारत का किसान ऐसे ही रहेगा। उद्योगपति, पूंजीपति लोगों का आने वाले समय में दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है और किसान कमजोर हो रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा